वाराणसी से ऐसा मामला सामने आया है जिसने कफ सिरप को लेकर डर को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। यह बात किसी गलती या खराब क्वालिटी की नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किए गए ड्रग्स रैकेट की बात कर रही हूँ। यहाँ कफ सिरप को दवा नहीं बल्कि नशा बनाने वाली चीज की तरह बेचा जा रहा था। खबर है कि साल 2023 से 2025 के बीच कोडेन वाली कफ सिरप की 89 लाख बॉटल्स फर्जी फर्म्स, फर्जी बिल, फर्जी लाइसेंस के बेसिस पर खरीदी और बेची गई, जिनकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इस काम को अंजाम देने वाला रैकेट यूपी के अलावा बांग्लादेश और गल्फ कंट्रीज तक में स्मगलिंग करता था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कोडेन कफ सिरप होता क्या है और इस ड्रग रैकेट को चलाने वाले आखिर थे कौन और उन्होंने कैसे इस पूरे कांड को अंजाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा इलाके में अचानक से कोडेन बेस्ड कफ सिरप की बिक्री बढ़ गई थी, वो भी ऐसे मोहल्ले में जहां ना तो ज्यादा लोग बीमार थे, ना ही सर्दी जुकाम के केसेस सामने आए थे। शुरू में उन्हें लगा कि शायद दुकानों की अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जब ड्रग इंस्पेक्टर ने डिटेल्ड बिल्स, स्टॉक एंट्रीज और डिस्पैच रिकॉर्ड्स को चेक किया तो एक अजीब सा पैटर्न सामने आया। कई दुकानों में हजारों की संख्या में कफ सिरप की खरीदी तो की गई थी, लेकिन मरीजों को बेचे गए कफ सिरप की काउंटिंग सिर्फ कुछ दर्जन भर ही थी। यहीं से शक हुआ कि शायद ये सिरप नशे के लिए कहीं और भेजे जा रहे होंगे। इसी शक के बीच 18 अक्टूबर को पुलिस को एक टिप मिली कि वाराणसी से 2 कंटेनर भारी मात्रा में कोडेन सिरप को झारखंड लेके जा रहे हैं। टिप को सीरियसली लिया भी गया और वाराणसी और शक्तिनगर रोड पर पुलिस ने जांच के दौरान 2 बड़े कंटेनर रोके। इन ट्रकों में चावल और सीमेंट के कट्टों की आड़ में 1 लाख से भी ज्यादा बैंड कफ सिरप की बोतलें लेकर जाया जा रहा था, जिनकी कीमत 3 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास बताई गई। ड्राइवर से पूछताछ हुई तो वाराणसी के सप्लायर शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इसके बाद 3 नवंबर को गाजियाबाद पुलिस और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट टीम ने मेरठ रोड पर बरेली गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के फिश वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में छापा मारा। वहां भी 1.5 लाख से ज्यादा बोतलें मिली, जिनकी कुल वैल्यू करीब 4 करोड़ निकली। उस समय 8 लोग मौके से पकड़े गए थे और यहाँ भी एक सप्लायर का नाम आया और वो था शुभम जायसवाल। इसी सप्लायर के बारे में और डिटेल पता लगाने के लिए वाराणसी में 3 दिन का स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। 12 नवंबर से 14 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन में 51 फर्मों और दुकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में कई कागजात, बैंक ट्रांजैक्शंस और स्टॉक रजिस्टर मिले, जिससे पता चला कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 89 लाख बॉटल्स बिना किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के सप्लाई की गई थी। इतनी कोडेन सिरप की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ये सप्लाई ना सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड तक सीमित थी, बल्कि बांग्लादेश के अलावा और दूसरी कंट्रीज में भी भेजी जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश में इस सिरप की कीमत भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन देशों में इस सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए होता है, इसलिए इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि शुभम जायसवाल ने डॉक्यूमेंट में 93 कंपनीज का नाम सिरप सप्लाई के दौरान दिखाया था, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां या तो बंद पड़ी थी या फिर उन्हें सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पूरा का पूरा कारोबार फर्जी बिल, नकली लाइसेंस और फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे चलाया जा रहा था। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कोडेन कफ सिरप होता क्या है, ताकि समझा जा सके कि इसकी बिक्री या खरीद पर इतनी रोक लगाई क्यों जाती है। असल में कोडेन एक ओपियोइड ड्रग है, यानी कि जिसका इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है और इसमें हल्का नशा होता है। कोडेन खास तौर से अफीम के पौधे से बना है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे कोरेक्स, पर्पल ड्रिंक्स या लीन की तरह नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानलेवा हैं, क्योंकि इससे सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। इंडिया में ये प्रॉब्लम 1990 से चली आ रही है। एक स्टडी में बताया गया है कि 92% अब्यूजर्स में विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए थे, जो कि इसी ड्रग्स को लेने के बाद हुए थे। NCBI रिपोर्ट्स भी कहती है कि 72% लोग सस्ते के चक्कर में कोडेन कंटेनिंग सिरप ट्राई करते हैं। इसलिए यूएस के FDA ने 2017 में ही इसे बच्चों के इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया था और बड़ों को भी वहाँ सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये दवा देने की परमिशन है। इंडिया में भी इसे नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में डाला गया है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाती है। NDPS एक्ट 1985 के तहत 2016 में कई कोडेन कफ सिरप बैन हुए भी थे।
2023 में 14 FDCs यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर रोक लगाई गई थी। फिर 2025 में CDSCO ने कई मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस को सस्पेंड भी किया था, लेकिन ब्लैक मार्केट के चलते इसे फेक लाइसेंस के जरिए आसानी से बेचा और खरीदा जाता रहा है। वाराणसी के इस कोडेन कफ सिरप रैकेट में फिलहाल 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल शामिल हैं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था, पर आज पूरे ड्रग माफिया में उसका नाम चलता है। उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल पहले से ही मेडिसिन ट्रेड में थे और शैली ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर्स थे। शुभम ने अपने पिता की इस पुरानी फर्म को तो झारखंड में ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा था और वाराणसी से उसे ऑपरेट करता था। साथ ही उसने एक न्यू वृद्धि फार्मा नाम की एक नई कंपनी वाराणसी में भी खोल ली थी और इस वजह से सबसे पहला केस तो उस पर इसी बात का बनता है कि एक आदमी अलग अलग दो स्टेट्स में लाइसेंस वाली कंपनियां नहीं चला सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के खिलाफ है। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज के जरिए जब उसने बैंड सिरप्स की कालाबाजारी शुरू करी, तब वो लोगों की नजरों में ज्यादा आने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कुछ सालों में ही लग्जरी गाड़ियों, महंगे घर, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौक के अलावा बिना परमिशन के शहर भर में अपनी फोटो वाले सैकड़ों होर्डिंग्स पोस्टर्स लगवा दिए थे और इस वजह से उस पर 5 अक्टूबर को वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वाराणसी में इस बात की चर्चा थी कि शुभम पॉलिटिक्स में आने वाला है, लेकिन कहानी पलट गई। एक के बाद एक हुई छापेमारी में वो फंसता चला गया। पहले सोनभद्र में ट्रक पकड़ा गया, फिर गाजियाबाद में गोदाम और आखिर में नवंबर में FSDA के 3 दिन के ऑपरेशन ने सारा का सारा नेटवर्क खोल के रख दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने उसे मास्टरमाइंड बताकर केस फाइल किया है। शुभम जायसवाल फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है कि वह देश से बाहर चला गया है या फिर किसी दूसरे स्टेट में छिपकर बैठा हुआ है, लेकिन इस केस ने भारत के ड्रग रेगुलेशन सिस्टम की कमियों को सबके सामने ला के रख दिया है। इससे पहले भी पिछले महीने ही ये खबर आई थी कि 22 मासूम बच्चे एक ऐसा सिरप पीकर मर गए जिसमें दवा के नाम पर डायएथिलीन ग्लाइकॉल जैसा जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल मिलाया गया है। इस ब्रांड का नाम था कोल्ड रिफ, जो तमिलनाडु की एक छोटी सी फैक्ट्री में बन रहा था। यहाँ तक कि भारत में बने कफ सिरप को पीकर कई दूसरे देशों में भी बच्चों की मौतें हुई हैं। इन घटनाओं ने दवा बनाने वाली कंपनियों और उनकी क्वालिटी कंट्रोल पर बड़े सवाल खड़े किए थे कि आखिर ऐसी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में फार्मा मार्केट में मॉनिटरिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हर स्टेट में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लाखों रिटेलर्स हैं, कई तरह के प्रिस्क्रिप्शन मौजूद हैं और ऐसे में अगर कोई कालाबाजारी करना चाहे तो उसे लूप होल्स बहुत आसानी से दिखते हैं। वाराणसी कोडेन सिरप रैकेट पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल लाखों बोतलें बांग्लादेश स्मगल की जाती हैं। 2014 से 2015 के बीच में NCB ने 26 लाख लीटर कोडेन सिरप जब्त की थी। वहीं 2016 में हरियाणा से 2 लाख, वहीं 2017 में गुजरात से 42,000 बोतलें पकड़ी गई थी। अभी हाल ही में 2024 में कलकत्ता से 15,000 बोतलों के साथ स्मगलर गौतम मंडल को पकड़ा जाना भी काफी सुर्खियों में था। अब देखना यह होगा कि कंट्रोल ड्रग्स के मिसयूज को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है यान ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।